हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे पैसेज। गिलहरी पेड़ों पर पाया जाने वाला एक छोटा सा जानवर होता है। इसके शरीर पर धारियां होती हैं। गिलहरियों के पैरों के पंजे नुकीले होते हैं, इसीलिए ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती हैं। भारत में अलग अलग तरह की गिलहरियां पाई जाती हैं। हथेली में समा जाने वाली छोटी गिलहरियां भी हैं और बहुत सी विशाल गिलहरियां भी हैं। भारतीय विशाल उड़न गिलहरी एक ऐसी गिलहरी है। उड़न गिलहरी के आगे और पीछे वाले पैरों के बीच में एक झिल्ली होती है। वह इसका उपयोग पैराशूट की तरह करती है। इससे वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से जा सकती हैं। आमतौर पर गिलहरियां सुपारी खाने के लिए जाती हैं। कुछ गिलहरियां खाने का संग्रह भी करती हैं। संग्रह कहते हैं इकट्ठा करना को, और उसे छुपा कर रखती हैं ताकि बाद में वे उसे खा सकें। उन्हें कई महीनों बाद भी वह जगह याद रहती है जहां उन्होंने खाना छुपाया होता है। गिलहरियों को साफ सफाई भी पसंद होती है। वे अपने घर के पास कभी भी मलमूत्र नहीं करती हैं। अब बच्चों ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उनके आंसर पर आपको सही का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर अपने क्वेश्चन मार्क इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स के कारण किसके कारण गिलहरियां पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विशाल शरीर के कारण, नुकीले पंजों के कारण, धारीदार शरीर के कारण या फिर आकार के कारण। तो किसके कारण चढ़ जाती हैं? नुकीले पंजों के कारण। तो इसके ख ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, उड़न गिलहरी की खासियत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि इनके पंख होते हैं, या फिर ये पक्षी की तरह उड़ सकती हैं, या बस इनका नाम ही उड़न गिलहरी है, या ये अपने शरीर का इस्तेमाल पैराशूट की तरह करते हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है विपरीत शब्दों का जोड़ा चुनिए। विपरीत का मतलब है बच्चों विलोम शब्द, उल्टे शब्दों का। तो फर्स्ट है आसपास, साफ सफाई, तो बच्चों दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है अलग अलग, ये सेम है, ये भी गलत है। आगे पीछे, तो बच्चों आगे का अपोजिट क्या होता है? पीछे। इट मीन्स ये कैसे शब्द हैं? विपरीत शब्दों का जोड़ा है, तो इसके घ ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है गिलहरियां खाने का संग्रह क्यों करती हैं। इट मीन्स खाने को इकट्ठा क्यों करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है छिपाने के लिए, बाद में खाने के लिए, या फिर पौधे उगाने के लिए, या फिर अपना शौक पूरा करने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, बाद में खाने के लिए। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, गिलहरियों की एक आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो क्या है? कुतर कुतर खाने की, या फिर साफ सफाई रखने की, पेड़ों पर चढ़ने की, या सुपारी का संग्रह करने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, साफ सफाई रखने की। अब बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे। दो दोस्त थे, मयंक और विशाल। दोनों जब भी मिलते बहुत खुश होते थे और हर काम साथ साथ करते थे। वैसे तो दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोस्ती गहरी थी। मयंक जितना चतुर इट मीन्स चालाक था, विशाल उतना ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। इट मीन्स उसका स्वभाव जो था बहुत अच्छा था। स्कूल में दोनों के बारे में चर्चा होती थी कि दोनों के स्वभाव में इतना अंतर है, लेकिन फिर भी इन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी कैसे है। मयंक पढ़ाई में भी अक्सर लापरवाही करता था, किंतु विशाल अपना हर काम समय पर पूरा करता था। एक दिन दोनों दोस्त स्कूल से घर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में रुपयों से भरा एक पर्स मिला। पर्स देखकर मयंक तेजी से आगे बढ़ा और उसने पर्स उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वह खुश होकर विशाल से बोला, आज तो हम जमकर पार्टी करेंगे। विशाल ने मयंक से कहा, यह ठीक नहीं है, हमें यह पर्स लौटा देना चाहिए। हमें आगे पीछे देखना चाहिए, शायद कोई इसे ढूंढ रहा हो। मयंक ने उसकी बात मान ली। अब बच्चों एक कहानी है, इस कहानी को पढ़कर हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, मयंक पढ़ाई में कैसा था। तो ऑप्शन है चतुर, होशियार, लापरवाह, या फिर विनम्र। तो कैसा था बच्चों? मयंक पढ़ाई में लापरवाह था। तो इसके ऑप्शन नंबर ग पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोस्ती गहरी थी। इस बात से लेखक किस तरफ संकेत कर रहा है। तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, दोस्ती किसी से भी हो सकती है,
दोस्ती एक जैसे लोगों में ही होती है, या फिर दोस्ती के लिए अंतर होना जरूरी है, या दोस्ती गहरी होनी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, दोस्ती किसी से भी हो सकती है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, विशाल ने मयंक को आगे पीछे देखने के लिए क्यों कहा। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पर्स के मालिक का पता लगाने के लिए, या फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए, या रोड पार करने के लिए, या फिर यह जानने के लिए कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्स के मालिक का पता लगाने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन, हमें यह पर्स लौटा देना चाहिए। इस पंक्ति से इट मीन्स, इस लाइन से विशाल के किस गुण का पता चलता है। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है बहादुरी, ईमानदारी, होशियारी, विनम्रता। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, ईमानदारी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न जोड़ा चुनिए। इट मीन्स जो सबसे अलग है उस जोड़े को चुनिए। बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है चतुर, चतुराई। तो बच्चों इसमें चतुर क्या है, ये एक संज्ञा है, और चतुराई ये विशेषण है। नेक्स्ट है लापरवाह और लापरवाही। तो बच्चों इसमें लापरवाह क्या है, संज्ञा है, और लापरवाही क्या है, ये विशेषता, इट मीन्स विशेषण है। नेक्स्ट में विनम्र क्या है, ये संज्ञा है, और विनम्रता विशेषता है। नेक्स्ट बच्चों कवि और कविता। तो बच्चों ये दोनों जो हैं क्या है, संज्ञा है। तो ये इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसके गे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों प्रेमचंद की कहानियाँ, हिंदी पूरक पुस्तकमाला कक्षा 7। अब बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है, संकलन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, प्रकाशक दिल्ली, पाठ्य पुस्तक ब्यूरो दिल्ली। अब बच्चों ऊपर दिए गए पुस्तक के प्रथम पृष्ठ को पढ़कर एवं देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। तो बच्चों क्वेश्चन है, इस पुस्तक में बच्चों को क्या पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है कविताएं, कहानियां, नाटक, चुटकुले। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ख। तो बच्चों क्यों पढ़ने का मिलेगा कहानियों का अवसर, क्योंकि बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेमचंद की कहानियाँ। इसका टाइटल जो है वो क्या है, प्रेमचंद की कहानियाँ। तो इसीलिए बच्चों को इसमें कहानियाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा का क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है सबकी शिक्षा, सबका ज्ञान, सबका साथ, या फिर सबका अभिमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, सबकी शिक्षा। नेक्स्ट है चित्र में दी गई पेंसिल किस चीज़ की सूचक है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पढ़ने की, झूलने की, वाहन इट मीन सवारी की, या फिर तराजू की। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, पढ़ने की। नेक्स्ट है यह पुस्तक दिल्ली में प्रकाशित हुई है। इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यह पुस्तक कौन प्रकाशित करता है, या फिर यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, यह पुस्तक किसने प्रकाशित की है, या फिर यह पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यह पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है अभियान से क्या तात्पर्य है, इट मीन्स अभियान किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है घमंड, बड़ी संख्या, एक प्रकार का यान, या फिर किसी मकसद के लिए बड़े स्तर पर काम करना। तो बच्चों अभियान का अर्थ होता है किसी मकसद के लिए बड़े स्तर पर काम करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, इस पर सही का निशान लगाएंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।